हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास के अकाउंट्स में एक प्यारा सा टॉपिक दैट इज कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, है ना। बच्चों, ये काफी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और लिटरली बताए तो मेरे टाइम पे जब हम पढ़े थे कंपनी अकाउंटिंग में बैलेंस शीट, तो मुझे 1% भी समझ में नहीं आया था। 1% भी समझ में नहीं आया था और भगवान के भरोसे एग्जाम देने चले गए और भगवान से सिर्फ यही एक टॉपिक, आपको लिटरली बता रहे, यही एक टॉपिक था जब हम 12th क्लास के एग्जाम में थे, तो मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बस अकाउंट्स में सिर्फ यही एक टॉपिक जो हमको कोई नहीं समझा पाया और ना हम किसी से समझ पाए। मगर आगे चल के जब हम इंटरमीडिएट का क्लास किए, आईपीसीसी का क्लास किए, तो फिर वहां पे चीजें मेरे से क्लियर हुई, मेरे साथ क्लियर हुई, है ना। तो बट आई एम डैम श्योर, आई एश्योर यू कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम कभी भी झेलना नहीं पड़ेगा। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसमें बेसिक बता चुके हैं। आज हम लोग कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में जब हम बैठे थे तो एग्जामिनेशन पेपर मिलने से पहले हम बस भगवान से यही मना रहे थे कि भगवान बैलेंस शीट क्वेश्चन में ना रहे। 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है, जनरली 4 मार्क्स में पूछा जाता है बैलेंस शीट, या फिर 3 मार्क्स में अकाउंट्स में, तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बस यही मना रहे थे कि भाई ये ना आ जाए। जैसे ही क्वेश्चन मिला सबसे पहले हम पलट के देखे बैलेंस शीट तो नहीं है ना, और भगवान ने मेरी सुन ली और बैलेंस शीट नहीं था। हम बहुत खुश, राहत का सांस लिया और उसके बाद जो क्वेश्चन बनाना चालू किए, तो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक रुके ही नहीं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं मेरे टाइम पे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट किया, बट मेरे बच्चों को कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस टॉपिक को लेके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कल हम लोग चर्चा किए थे कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में 4 हेडिंग होता है: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी, जो कि हम आपको बोले थे याद करना पड़ेगा। अगर नहीं भी याद किए हो तो आगे चल के आपको तो याद करवा ही देंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो जरूरत पड़ेगा वो किसका जरूरत पड़ेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी के। इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसकी यूज होगी, और उसके अंडर में जो सब हेडिंग आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उसका यूज होगा। ठीक है, तो बस फिलहाल अभी इसी पे फोकस रखना। और आपको याद होगा नोट्स बनाते थे, नोट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी 2 क्लासिफिकेशन था, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। और किसी भी तरीके का कॉल्स इन अरियर है तो वो माइनस करेंगे, और कॉल्स इन एडवांस है तो लेस करेंगे। ठीक है, और सॉरी ऐड करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को ऐड करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हम लोग आपको बता देंगे कि किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को भी कंसीडर करते हैं, तो शेयर फॉरफीचर के भी बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपके समस्या को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। Was registered with an authorized capital of 5 लाख। ये कंपनी जो है 5 लाख रुपीज है, ये 5 लाख रुपीज है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी 5 लाख कैपिटल होता है, यहाँ पे 5 लाख रुपीज है, और 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। ठीक है, सिंस द इकोनॉमी वाज रॉबस्ट शेप, इज इन रॉबस्ट शेप। रॉबस्ट शेप मतलब कि बहुत तेजी गति से ग्रो कर रहा था। द कंपनी डिसाइडेड टू ऑफर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखो, कंपनी 50,000 शेयर से ऑथराइज्ड है, कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया मात्र 30,000 शेयर। ठीक है, 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 20% प्रीमियम, यानी कि टोटल कितने में बेचा है? 30 रुपए में बेचा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कंपनी का मात्र 28,000 शेयर ही बिका। कंपनी 30,000 शेयर बेचना चाहती थी, मगर मात्र 28,000 शेयर बिका, और कंपनी अपना सारा काम आगे प्रोसीड की। ठीक है, all the calls were made and duly received except the final call of 2 rupees per share on 200 शेयर।
देखिए एक बंदा था जो 200 शेयर लिया था, वो फाइनल का पैसा नहीं दे पाया, और फाइनल का रेट कितना था, 2 रुपया, जो कि नहीं मिला। सो द शेयर कैपिटल, तो सिंपल सा फंडा है। यहां पर क्या कह रहा है, ओवरऑल एक बार हम आपको समराइज कर देते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कंपनी जो है 50,000 शेयर इशू करना चाहती है, 50,000 से ऑथराइज्ड है कंपनी, 50,000 शेयर से ऑथराइज्ड है, मगर कंपनी मार्केट में मात्र 30,000 शेयर बेचा। अच्छा, खास बात क्या है ना कि 10 रुपए का शेयर है, 20 रुपया प्रीमियम पे बेच रहा है, यानी कि 30 रुपए में बेच रहा है। अब कंपनी का जो शेयर है मात्र 28,000 शेयर ही बिका, चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जो है वो 28,000 है। अब इसमें से एक बंदा जो 200 शेयर खरीदा था, वो फाइनल का पैसा नहीं दिया है, और फाइनल का रेट है 2 रुपीज, जो कि नहीं मिला, बस इतना है। और आपको इसी चीज को क्या करना है, कह रहा है शेयर कैपिटल में आपको शो करना है इन द बैलेंस शीट, है ना, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो देखो नोट्स टू अकाउंट ना एकदम बनाना जरूरी हो जाता है, और ये 2015 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो 3 नंबर में आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, फॉर्मेट एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। कंपनी का नाम लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो डेट है, अगर डेट रहा है तो ठीक है, अगर डेट नहीं दिया है तो डॉट 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 करके आगे निकल जाएंगे। पार्टिकुलर, नोट नंबर, है ना, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी, आपको याद होगा कैपिटल लेटर में। फिर इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं अपन लोग, है ना, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये अमाउंट कहां से आया, ये प्रश्न वाली बात है, इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, नोट 1 बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर, अच्छा चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन है वहां पे प्रीमियम भी छिपा हुआ है, प्रीमियम भी छिपा हुआ है, मगर प्रीमियम का एंट्री जो है अलग करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या बताया बच्चों, ध्यान से देखो कि 28,000 शेयर बिका है, और हर शेयर का दाम 10 + 20 है, और 20 रुपया यहाँ पे प्रीमियम है, तो यानी कि 30 रुपया के हिसाब से आपको पैसा तो आया है, मगर आप 10 रुपए का हिसाब अलग करेंगे और 20 रुपए का हिसाब अलग करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा है। और प्रीमियम का पैसा को आप कहाँ लिखते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में लिखते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कहाँ आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। देखिए एक बार आपको हम थोड़ा सा शो कर देते हैं बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर आपको हम कल बताए थे ना, ये पूरा फॉर्मेट कल हम आपको बताए थे, और इसी के आधार पे काम हो रहा है पूरा का पूरा। देखिए शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर में शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना। जितना भी रिजर्व है और जितना भी प्रोविजन है ना, हालांकि प्रोविजन अलग आता है, जितना भी रिजर्व वगैरह है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, चाहे वो रिजर्व कैपिटल, ठीक है ना, रिजर्व कैपिटल जनरली नहीं लिखते हैं, तो ये सब सारा कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो हम बता देंगे कि ये किस कैसे लिखते हैं, ठीक है, मगर फिलहाल चलो जो अभी आपको हम बता रहे हैं वो ध्यान दो। तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको अब कि 20 रुपया का जो हिसाब किताब है उसका एंट्री फिलहाल नहीं करेंगे, प्रीमियम का जो भी पैसा है उसका एंट्री करने का दरकार नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग अभी हम लोग बना नहीं रहे, मगर हम वो भी आपको सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इस 10 रुपए में 28,000 शेयर टोटल बिका है, 28,000 शेयर टोटल बिका है, मगर एक बंदा है जो 200 शेयर लिया है, ये पूरा पैसा नहीं दिया है, मगर बाकी के लोग पूरा पैसा दे दिए हैं, यानी कि 27,800 शेयर का फुल पैसा रिसीव हो गया है, यानी कि 10 का 10 रुपया मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अकाउंटिंग होगा। देखो ऑथराइज्ड कैपिटल,
50,000 से ऑथराइज्ड है 10 रुपए ईच का। लिखने का तरीका देखिए, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 50,000 डबल लाइन से क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल लाइन भी कहीं कहीं आपको दिखेगा, मगर आप डबल लाइन ही देना। इशूड कैपिटल कितना इशू किए, तो 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 3 लाख। ठीक है, तो सर इशू किया है 30,000, बिका 28, तो इशू क्यों लिख देते हैं? बाबू ये सिस्टम है, आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें आपका कोई है ना अपना राय विचार जो है अपने दिल में रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो सब्सक्राइब कितना हुआ, 28,000। कितना हुआ, 28,000। मगर आप इसमें दो कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग है, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अलग है। यानी कि जो लोग अच्छे हैं, है ना, देख आप जानते हो सोसाइटी जो है बुरे और अच्छे लोगों में डिफरेंशिएट क्रिएट करती है, डिफरेंस क्रिएट करती है, और लोगों में बाइफर्केशन करता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो लोग पैसा दे दिए हैं उनको अलग, और जो लोग बकाया रखे उनको अलग। ठीक है, चलिए, तो 2,27,800 शेयर पे पूरा का पूरा 10 रुपया मिल गया है। तो देखिए कैसे लिख रहा है, 27,800 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, और फुल्ली कॉल्ड अप, और ये लोग पूरा पैसा दे भी दिया है। तो 27,800 इंटू 10 करेंगे तो 2,78,000 रुपया आ गया। मगर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप जो है, इसमें कितना है, 200 शेयर, 200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मांगा गया है, यानी कि 2,000 बनता है, मगर वो बंदा जो है 200 रुपया, 200 शेयर के हिसाब से 2 रुपया नहीं दिया है। तो लेस कॉल्स इन अरियर 2 किए 400, टोटल हो गया 1,600। तो ये फुल वाला और ये पार्शियल वाला, मतलब अरे यार मान लो राम जो है वो 200 शेयर लिया है, बेचारा फाइनल का 2 रुपया नहीं दिया, फाइनल का 2 रुपया नहीं दिया, मगर बाकी तो 8 रुपया दिया है ना 10 रुपए के हिसाब से। तो 8 रुपया दिया है तो टोटल 1,600 रुपया तो मिल चुका है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, वही चीज 2,78,000 रुपया ही तो मिला। राम से 2,000 लेना था, मगर वो 400 नहीं दिया, तो टोटल कितना मिला, 1,600 रुपया मिला। तो ये दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 279,600, और इसी अमाउंट को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए 2,79,600 कहां से आया, नोट 1 से। आप चाहे तो यहाँ पे बी लिख के रिजर्व एंड सरप्लस बोल के एक नोट 2 बनाएंगे और डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। अब डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिखेंगे, नोट 2 आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए नोट 2 कैसे बनेगा, नोट 2 हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके बना लेते हैं। सिंपल सा बात है, क्या लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट, चलो फ्रेश पेज लेते हैं तो आप लोग को ज्यादा क्लियर रहेगा। लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट, 2 लिखेंगे यहाँ पे और इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग दे दिए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हिसाब से आपका कितना शेयर था, टोटल 28,000 था, है ना, 28,000 था। चलिए ठीक है, 28,000 था। तो यहाँ पर एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, रुपीज यहाँ चल जाएगा। ठीक है, 28,000 इंटू 20 रुपीज। देखिए हम ये भी मान रहे हैं कि राम जो 200 शेयर लिया था, मान लो राम जो था वो जो 200 शेयर लिया था, राम भी प्रीमियम का पैसा दे दिया है। सर क्यों मान रहे हैं आप, क्योंकि बाबू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राम ने सिर्फ फाइनल का पैसा नहीं दिया 2 रुपया, तो ये फाइनल का तो फाइनल का रेट है, यानी कि प्रीमियम का पैसा वो दे चुका है, यानी कि प्रीमियम में किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं है। तो ये बताओ टोटल कितना पैसा मिलेगा, 28,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 28 दूनी 56, 56 एंड 1 2 3 4 0, 5,60,000 रुपया आपका अमाउंट बन गया। ये क्लोज कर देंगे
और ये नोट 2 हो गया, और यहाँ पर आप ये अमाउंट ला के लिख देंगे 5,60,000 रुपया, बस हो गया। ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का भी पोस्टिंग हो जाएगा, और आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना भी पैसा रिसीव किए हैं आप लिख दोगे। सर यहीं पे नहीं लिख सकते थे ब्रैकेट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? देखो एक आध आइटम है तो लिख सकते हो, मगर हम तुमको राय देंगे कि एकदम नोट्स टू अकाउंट बनाना हर चीज के लिए जरूरी है, और एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, और एकदम रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट 2 5,60,000 रुपया, और नोट 2 में आप देख लीजिए कि ऐसे आया है 5,60,000, एकदम चंगा। आई होप कि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 2013 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 10 ईच। अब बताओ 5 लाख रुपया है और शेयर का दाम 10 रुपया है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 50,000 शेयर, ठीक है, 50,000 शेयर आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर टू द पब्लिक। 50,000 शेयर्स है, इसमें से कंपनी मात्र 80% यानी कि 40,000 शेयर जो है वो ऑफर हो गया आम जनता को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज। 30% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वाज पेबल विथ एप्लीकेशन। देखिए रेट है 10 रुपया, आपको कैसे घुमा रहा है लैंग्वेज में। 30% जो है वो एप्लीकेशन के साथ देना है, यानी कि 3 रुपया। 20% ऑफ द फेस वैल्यू वाज पेबल विथ अलॉटमेंट। 20% यानी कि 2 रुपये आपको अलॉटमेंट के टाइम पे देना है, ठीक है। 10 रुपया जो मांगा है उस तरीके से मांगा है। एंड द बैलेंस हैज टू बी एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए ये लाइन पढ़ो जो हाईलाइट किए हैं, द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब बैलेंस कितना बचा? 5 रुपया। 5 रुपया जब जरूरत पड़ेगा तब कंपनी मांगेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस अमाउंट यानी कि 5 रुपया जो बचा हुआ था वो कंपनी मांगा ही नहीं। तो खास बात यहाँ पे क्या है, 10 रुपए का शेयर है मगर कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप है। देखो फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू है 10 रुपया, मगर कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 5 रुपया मात्र। तो कॉल्ड अप और फेस वैल्यू ये सब बहुत मैटर करता है। कॉल्ड अप अमाउंट, फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सब अमाउंट मैटर करेगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है। All the share offered by the company were subscribed. The company did not receive the allotment money on 3,000 शेयर। देखिए कंपनी मार्केट में 50,000 शेयर कंपनी के पास है, मगर इशू कितना किया? 40,000 शेयर, ठीक है। ये लाइन क्या कह रहा है? लास्ट लाइन कि भैया 3,000 एक कोई बंदा शेयर खरीदा। कौन शेयर खरीदा? मान लो अमन। अमन जो है वो ए जो है वो 3,000 शेयर खरीदा, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। और आपको अकाउंटिंग करना है बैलेंस शीट का, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को समराइज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला? कंपनी के पास 5 लाख शेयर है 10 रुपए ईच का, तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 50,000। कंपनी 40% शेयर ऑफर किया है, सॉरी 80% शेयर ऑफर किया है, तो 40,000 शेयर जनता के पास गया। मगर कंपनी जो है 3 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के हिसाब से मांग रही है। ये 3 और 2 मांग लिया है, मगर ये अभी तक मांगा नहीं है, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? कॉल्ड अप अमाउंट जो है वो मात्र 5 रुपया है। तो बताओ, अच्छा पूरा का पूरा 40,000 शेयर बिक गया, मगर एक जेड नाम का बंदा है, मान लो 3,000 शेयर ये खरीदा था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। बात समझे? नहीं दे पाया, ठीक है। चल तो यही सॉरी 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 पता ये सब कब आ जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का पैसा आपका 3,000 रुपया नहीं मिला।
अब देखो 3000 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। अच्छा, यहां पर ये देखने वाली बात है, क्या फुल्ली कॉल्ड अप कोई है? देखो हम आपको बताए ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली कॉल्ड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है मगर कंपनी मात्र 5 रुपया मांगी है, तो ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली कॉल्ड अप में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये तो आपको क्लियर है, बस यहाँ पर आपको ये अमाउंट लिखना। अब ये अमाउंट कैसे आया ये आपको बता देते हैं। देखिए थोड़ा सा धुंधला है मगर कोई नहीं, चलेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल 50,000 ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपया। कंपनी इशू कितना किया? 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 4 लाख रुपया। मगर यहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ब्लू हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि मेरे बच्चों 10 रुपया के बदले कंपनी मात्र कितना मांगा है? 5 रुपया मांगा है। कितना मांगा है? 5 रुपया मांगा है, ठीक है। तो इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। 40,000 इक्विटी शेयर, लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बहुत मैटर करता है यहाँ पे। अगर लैंग्वेज पे फोकस नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 5 कॉल्ड अप। अगर देखिए 10 का शेयर है, कंपनी 10 रुपया मांग ली, तो हम लिख सकते हैं फुल्ली कॉल्ड, फुल्ली कॉल्ड, ठीक है। मगर 10 रुपए का शेयर है, 9 रुपया मांगा है, 5 रुपया मांगा है, 4 रुपया मांगा है, 6 रुपया मांगा है, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जो हम अंडरलाइन किए हैं रेड कलर से, ठीक है। तो आपको ये चीज फोकस रखना है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, कॉमा 5 कॉल्ड अप। 10 रुपया नहीं मांगा है, ये तरीका है। तो 40,000 शेयर इंटू 5 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख रुपया। जिसमें कि एक बंदा है जो कि पैसा नहीं दिया, तो लेस कॉल इन एरियर 3,000 शेयर इंटू 2, 3,000 शेयर इंटू 2, 6,000 रुपया। तो फाइनली ये कितना हो गया? 1,94,000 रुपया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी कंटिन्यू करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विथ एन कैपिटल ऑफ 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपया का से फॉर्म किया है अपना ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर्म्ड बोले चाहे ऑथराइज्ड बोले, बात एक ही है। 10 रुपए ईच का है। आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इशूड टू द वेंडर एज फुल्ली पेड एज परचेज कंसीडरेशन फॉर बिल्डिंग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चन अगर समझ गए तो सब कुछ ओके है। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो कह रहा है कि भाई कंपनी जो है ना 15 लाख शेयर से रजिस्टर्ड है, 15 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है, और हर शेयर का दाम 10 रुपए है। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है? 1.5 लाख शेयर है। तो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 1.5 लाख शेयर है, ठीक है। चलो अब कंपनी देखो कैसे कैसे इसको मार्केट में इशू कर रहा। आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इशू टू द वेंडर। वेंडर मतलब जिससे एसेट्स खरीदते हैं। अच्छा क्या खरीदे हैं? परचेस कंसिडरेशन फॉर द बिल्डिंग एक्वायर्ड, है ना। 6,000 शेयर हम लोग किसको दे दिए? वेंडर को दे दिए। वेंडर को कितना दिए हैं? 6,000 शेयर दिए हैं, ठीक है भाई कोई बात नहीं। एंड 3,000 शेयर वर इशू टू द सिग्नेचरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुल्ली पेड। और 3,000 शेयर हम लोग सिग्नेचरी को दिए हैं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो साइन करता है, बीएसटी में पढ़ाए थे, ठीक है ना। अब उतना याद नहीं आ रहा तो इग्नोर करो, मगर इतना तो समझ सकते हो कि 3,000 शेयर किसी को दिया गया है और किसी को 6,000 शेयर दिया गया। अच्छा, द डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर टू द पब्लिक एंड कॉल्ड 6 रुपया पर शेयर एंड रिसीव्ड द इंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन द शेयर अलॉटेड। देखिए और डायरेक्टर क्या किया? पब्लिक को, पब्लिक है सब जानती है, 19,500 शेयर दिया और कंपनी 10 रुपए के बदले मात्र
6 रुपया ही मांगा, यानी कि फेस वैल्यू है 10 रुपया, मगर कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप है मात्र 6 रुपया। और इसमें कोई डिफॉल्टर नहीं है, सारे के सारे लोग पैसा दे दिए। तो ये बताओ यहां पर क्या होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इन लोगों से इन लोग 6 + 9 टोटल कितना हो गया 9, 6 + 3 कितना हो गया 9000 शेयर। तो 9000 शेयर जो है वो किसके पास है, वेंडर और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो साइन किया सिग्नेचरी उसके पास है। तो इन लोगों के पास जो शेयर है वो फुल्ली कॉल्ड है। ये क्या है, फुल्ली कॉल्ड अप है, क्योंकि किसी को तुम फ्री में शेयर दे रहे हो, सिग्नेचरी को दे रहे हो, वेंडर को दे रहे हो, तो 6 रुपया और 3 रुपया में नहीं देते, 10 का 10 में दे देते। तो ये हो जाएगा फुल्ली कॉल्ड अप। मगर ये जो 19,000 शेयर है ना 500, ये इसमें मात्र 6 रुपया मांगे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, नॉट फुल्ली कॉल्ड अप। बस इसी चीज को आपको समझना था। अब इसी चीज को प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट है 2,70,000 कैसे आया, इसको अब चलिए समझते हैं। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल 1.5 लाख से ऑथराइज्ड है 10 रुपए ईच का 15 लाख। इशू कितना किया है 28,500। सर 28,500 तो कहीं नहीं देखे, देखो 19,500 आम जनता को दिया गया है, 6,000 किसी और को दिया गया है और 3,000 शेयर किसी और को दिया गया है। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 28,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 28,500 शेयर इशू किया गया है। इट डजंट मैटर कि किसको इशू किया गया है, 28,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2,85,000। मगर देखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अलग एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अलग। क्यों, क्योंकि जिनको वेंडर को जो दिया गया है 6,000 शेयर और 3,000 शेयर सिग्नेचरी को, वो टोटल जो है वो फुल्ली है, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे 9,000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप 90,000 रुपया एंड 19,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 6 रुपीज कॉल्ड अप। चूंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है तो 19,500 इंटू 6 करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका 1,17,000। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा और इसी को चिपका देंगे कहाँ, ऊपर ले जाकर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको चिपका देंगे। बात क्लियर है? आई होप कि मेरी ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे और भी सारा कॉन्सेप्ट और भी बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।